तो फिर इस तरह का बात मत किया करो यार। सर जो स्टेटमेंट दिया है ऑपोजिशन ने नहीं देंगे हम नहीं सर हम आपको नहीं देंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते ना। नहीं हम नहीं देंगे। पाकिस्तान चले जाए। अरे पाकिस्तान तुम्हारा बाप दादा होगा, हमारा बाप दादा नहीं है। हमारा बाप दादा हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में रहा है, लड़ा है, हम भी यहीं लड़े। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अभी हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इसमें यह दिख रहा है कि बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी एक संघी पत्रकार को धक्का मार रहे हैं, उनके माइक पर हाथ मारकर झटका दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप जाओ, मैं आपसे बात ही नहीं करता। इसे देखकर आप आश्चर्य में पड़ेंगे कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो इतने सौम्य इंसान हैं, उन्होंने पत्रकार के साथ ऐसी हरकत क्यों की। तो पूरी खबर देखिएगा, पहले यह वीडियो देख लीजिए, फिर हम आपको पूरा मामला समझाते हैं। और इस देश में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर जो बहस इन्होंने छेड़ी है, जिसे राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बनाया गया, लेकिन गोदी मीडिया ने कैसे लिपापोती की और अब्दुल बारी सिद्दीकी को ही कटघरे में खड़ा किया, वो सब हम आपको बारी बारी से समझाएंगे। लेकिन पहले यह वीडियो देख लीजिए आप। हाँ, भाजपा ने कहा भी कि आप एंटी नेशनल हैं, आपको पाकिस्तान जाना चाहिए। ऑपोजिशन आपका यही एलिगेशन लगा रही है क्योंकि आप सेक्युलर के नाम पे एक चादर ओढ़ के और एक तरफा बयान देते हैं। अच्छा, ऐसा है ना कि हम तो चादर ओढ़े हुए हैं, आप तो जैकेट पहने हुए हैं, है ना भाई, पहने हुए जैकेट पहन के। चादर वाला जो है अनसिविलाइज थोड़ा होता है, आप लोग थोड़ा सिविलाइज्ड होते हैं। अगर जा रहा होगा लाइफ पे तो जाए, आप नहीं तो फिर इस तरह का बात मत किया करो यार। सर जो स्टेटमेंट दिया है ऑपोजिशन ने नहीं देंगे हम नहीं सर हम आपको नहीं देंगे। आप ऐसे नहीं कर सकते ना। नहीं हम नहीं देंगे। क्या मैं तो गलत बात, ये जिस तरह से पूछ रहा है, कोट कर रहा हूँ सर। तो देखा आपने, पत्रकार का सवाल क्या था। भाजपा का एजेंट बनकर भाजपा की दलाली करते हुए सवाल यह पूछ रहा था कि आपको एंटी नेशनल भाजपा ने कहा है, आप सेक्युलरिज्म का चादर ओढ़ लेते हैं और फिर एक तरफा बयान देते हैं। इसके बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उनकी क्लास लगाई, उनकी जमकर फजीहत की ऑन कैमरा। उन्होंने कहा कि हम लोग चादर ओढ़ लेते हैं और ज्यादा अनसिविलाइज्ड हो जाते हैं, आप जैकेट पहने हुए हैं, आप ज्यादा सिविलाइज्ड हैं, आप जाइए यहां से, हमें आपसे बात करनी ही नहीं है। फिर भी पत्रकार जिद करता है। उन्होंने कहा कि इस तरह से बात मत किया करो यार। दरअसल इस वीडियो को देखकर आप साफ साफ इस संघी पत्रकार के एजेंडे को समझ सकते हैं कि इन्हें प्रवोक कर रहे हैं कि आप कुछ और बोलिए जिससे कि और बावेला खड़ा कर सके। दरअसल हुआ क्या है, इस पत्रकार ने तो अभी धृष्टता की है, लेकिन कुछ दिन पहले ही अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कार्यक्रम में कहा कि मैंने अपने बेटों से कहा है कि अब अपना देश जो है वो मुसलमानों के लिए असुरक्षित हो गया है, रहने लायक नहीं रह गया है। आप वहां नौकरी कर रहे हो अमेरिका में, अगर आपको वहीं पर वीजा मिल जाए या नागरिकता मिल जाए तो ले लो, बस जाओ, सेटल हो जाओ। और इसके बाद इस वीडियो को तेजी से कुछ दिनों के बाद वायरल कराया गया, फिर बहस का मुद्दा बना, नेशनल चैनल पर जमकर बहस हुई। बहस में अब्दुल बारी सिद्दीकी पर यह आरोप लगा दिया गया कि इनकी बातों से मुसलमान डर जाएंगे, इन्होंने मुसलमान को डराने वाली बात कह दी है, देश में ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये बात कर रहे हैं। सवाल यह उठता है कि इन्हें पाकिस्तान जाने की धमकी देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग भी क्या कभी सोच पाए हैं कि वर्तमान में बीते 8 सालों में नफरत की खेती किस तरीके से की गई है, इसका क्या असर हुआ है, यह सब हम जिक्र करेंगे आपसे। लेकिन पहले आप यह देख लीजिए कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने उस वक्त क्या कहा था जिसको लेकर इतना बड़ा बवाल हो गया। हार्वर्ड में पढ़ रहा है, बेटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास आउट कर चुकी है। तो जो देश का माहौल है, अब आप कहिएगा भाई आप तो खुद हो यहाँ। तो हमने कहा अपने बेटा बेटी को कि नौकरी कर लो उधर ही, अगर सिटीजनशिप भी मिले तो ले लेना। अब इंडिया में माहौल नहीं रह गया, तुम लोग झेल पाओगे या नहीं झेल पाओगे, ये बात हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ से आदमी ये बात अपने बाल बच्चों को कहेगा कि अपना मातृ वतन, अपनी मातृभूमि को छोड़।
ये दौर आ गया। तो देखा आपने जो बातें मैंने कही है कि वो बस कह रहे हैं कि यह देश मुसलमानों के लिए असुरक्षित होता जा रहा है या हो गया है। क्यों हो गया है उसके पीछे की वजह अब आप समझिए। इस देश में अगर मुसलमानों के साथ अन्याय नहीं हो रहा है तो फिर उनके आस्था पर बार बार चोट क्यों किया जा रहा है। कर्नाटक में स्कूल कॉलेजों में हिजाब पहनने पर बैन क्यों किया गया, इसके बारे में क्या भारतीय जनता पार्टी और कट्टरपंथी सोच वाले जवाब देंगे। दूसरी बात, मदरसे क्यों गिराए जा रहे हैं, हर मस्जिद को अब मंदिर क्यों बताया जाने लगा है, इसका जवाब दे सकते हैं क्या। जब ऐसी स्थिति आ गई है जहां पर मुसलमानों से जुड़ी हर चीज संघियों को पसंद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पसंद नहीं है, तो ऐसे में क्या मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस नहीं करेगा। और अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे बड़े नेता जो बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो वित्त मंत्रालय जैसा जिम्मा उन्होंने संभाला है, कई अहम पदों पर रहे, लालू यादव की पार्टी से आते हैं। उन्होंने जब यह बातें कही हैं जो राष्ट्रीय जनता दल सेक्युलरिज्म की बात करती है, जब उनके मुंह से यह बात निकली है कि मुसलमान असुरक्षित है, कुछ तो बात नहीं होगी। फिर भारतीय जनता पार्टी वालों ने अपने गोदी मीडिया के हथियार का इस्तेमाल करते हुए यह कह दिया कि अब्दुल बारी सिद्दीकी इस देश के मुसलमानों को डरा रहे हैं। वह जब यह बयान देते हैं कि मुसलमान असुरक्षित है, तो फिर ऐसे में मुसलमान जो आम नागरिक हैं वो भी डर जाएंगे। लेकिन डर क्या जाएंगे, डरा कौन रहा है, इस पर गोदी मीडिया क्या कभी बात करती है। उत्तर प्रदेश हो या कर्नाटक हो या असम हो, इन तीन राज्यों की स्थिति देखें या बिहार में ही देख लें, जब भी कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है तो मस्जिदों के पास जाकर वहां पर हुटिंग किया जाता है, मस्जिद के द्वार पर गुंबद पर भगवा लहराने की कोशिश की जाती है, वहीं पर डीजे बजाकर मुसलमानों के खिलाफ फब्तियां कसी जाती हैं। इस देश में हिंदू मुसलमान करने वाले पर्व त्योहारों में मुसलमानों को दूर रखने के लिए आइडेंटिटी कार्ड लगवाते हैं, और सिर्फ आइडेंटिटी कार्ड ही नहीं, कोई मुसलमान वहां अगर दिखाई पड़ जाता है तो उसके साथ मार पिटाई करते हैं। पुलिस भी इस तरीके के करतूत को अंजाम देने में लगी रहती है। आपने दशहरे के आसपास डांडिया और गरबा के समय देखा था। तो जब देश में मुसलमानों के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जो बातें कही वो गलत क्या कही, उनका गुस्सा होना जायज था। और जब वो लोग उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे थे, उन्हें भी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जवाब दिया। और जिन भाजपाइयों ने, संघियों ने इन्हें पाकिस्तान जाने की सलाह दे डाली, उन सबको भी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि पाकिस्तान तुम्हारे बाप दादा का होगा, हमारा नहीं है। आइए जरा सुनते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कैसे पाकिस्तान वाले सवाल पर जवाब दिया। कल तो एक बड़ा सबसे सस्ती गाली हो गई, पाकिस्तान चले जाओ। अरे पाकिस्तान तुम्हारा बाप दादा होगा, हमारा बाप दादा नहीं है। हमारा बाप दादा हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में रहा है, गड़ा है, हम भी यहीं गए। और जब संघियों को अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे बड़े नेता तीखा जवाब देते हैं तो उन्हें मिर्ची भी लगती है। वैसे भी देश में मुसलमानों की स्थिति पर एक अलग से बहस होने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी वालों को अगर लगता है कि मुसलमान इस देश में सुरक्षित हैं, तो फिर मुसलमानों के अधिकारों का हनन किस तरीके से बीजेपी खुद कर रही है उसका जवाब दे पाएगी क्या। किस चालाकी से भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया गया, कहीं बता दीजिए। विधानसभा हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, मंत्रालय हो, कोई मुसलमान चेहरा जो बीजेपी से प्रतिनिधित्व कर रहा हो। चुनाव के वक्त कोई मुसलमान चेहरा जिसे बीजेपी ने टिकट दे दिया हो, जो थे उन्हें भी निकाल दिया। तो ऐसे में इतने सारे विधायकों, सांसदों के बीच जो राजनीतिक स्तर पर मुसलमान समाज का प्रतिनिधित्व कर सकते थे, उन सबको आपने नजरअंदाज कर दिया, उनको पीछे छोड़ दिया। तो ऐसे में कोई क्यों नहीं कहेगा कि यह देश मुसलमानों के रहने के लायक नहीं हो गया है।
मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को लगातार गिराने वाली और खत्म कर देने वाली भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कहती है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए? बड़ा गंभीर सवाल है। और ऐसे में जब कोई संघी पत्रकार जानबूझकर ऐसे नेता को परेशान करने के मकसद से सवाल पूछता है तो उन्हें इसी तरीके के व्यवहार का भी सामना करना पड़ेगा, यह तय कर लेना चाहिए। संघी मानसिकता वाले, नफरती तत्वों वाले पत्रकार जो एजेंडा चलाते हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि जो बातें उन्होंने कही उसमें कितना दम था, उस पर आप हेल्दी बहस करें, ना कि बीजेपी के नेता ने आपको पाकिस्तान जाने की सलाह दी है, आपने सेक्युलरिज्म की चादर ओढ़ रखी है, फलाना ठिकाना, ये सारी बातें बोलकर आप किसी को डिमोरलाइज नहीं कर सकते। उन्होंने जो कहा है उस पर गौर कर एक स्वस्थ बहस की इस देश को बहुत जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।